बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज सुबह की रुदात जो है इस्लामाबाद की, वो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस्लामाबाद एक बड़ा मिस्टीरियस सा माहौल है, एक अजीब सी असरारियत है और नज़र भी आ रही है क्या है, लेकिन असरार बहरहाल है। वो जिसको कहते हैं ना पुरअसरार माहौल। किस तरह इस्लामाबाद होटल में हम रात को आए तो ठहरे, जगह मिल गई इत्तफ़ाक़न, तो रात गुजारी। सुबह सुबह उठ के 9 बजे सुप्रीम कोर्ट पेश होना था, लेकिन इस्लामाबाद होटल जो है वो मतलब कोई होटलों में से होटल नहीं है। तो मतलब वो जिसको आप कहते हैं ना कि आपको बड़ी मुश्किल, वो मैं उसकी वो नहीं होती कि नेगेटिव मार्केटिंग नहीं करना चाहता, लेकिन वो हमने सब दोस्तों ने उठ के सुबह फ़ैसला किया जो हम सुप्रीम कोर्ट पेश होना था कि यार के ये इस होटल में रात नहीं रहनी, कोई और होटल लबो। अब हम सुप्रीम कोर्ट से पेशी के बाद तकरीबन कुछ 2-2:30 बजे फ़ारिग हो गए। 2-2:30 बजे के बाद हमारा ऑपरेशन शुरू होता है कि इस्लामाबाद में रात जो गुजारनी है अगले दिन के लिए, तो ये अगले दिन फिर सुप्रीम कोर्ट पेशी है सुबह, जब मतलब सुबह 9 बजे इस्लामाबाद में पेश होना है। तो लिहाजा इस्लामाबाद में रात गुजारने के लिए हमने ऑपरेशन शुरू किया कि ऑपरेशन का नाम था होटल लबो मुहिम। और होटल जो है वो आप समझें कि एक मिशन इम्पॉसिबल हो गया। हम जो मतलब जिन जिन होटलों में ठहरते हैं, जो औस दर्जे के होटल हैं, मतलब वो जो कहते हैं ना, क्या उसको कहते हैं जी, जो वारे वाले होटल होते हैं, जो अफोर्डेबल होते हैं, तो वो अपनी जेब और हैसियत के मुताबिक उनमें गए। जहाँ पर पहले भी ठहरते थे वो आगे से उन्होंने वो मुस्कुरा के कहा कि जी जगह नहीं है। अच्छा, 1 होटल, 2 होटल, 3 होटल, फिर जो वो हमारी पसली से ऊपर के होटल थे वहाँ पर गए। यार कि होया कि ये मतलब पता तो करो। अब जो सरीना है, 5 स्टार होटल कह लें, 3 स्टार कह लें, जो भी कह लें, मुझे उसकी ग्रेडेशन का नहीं पता, वहाँ पर भी गए तो क्या कहते हैं कि जी क्या उसको वो अंग्रेज़ी में कहते हैं, बहरहाल जी की जगह नहीं है, हाउसफुल, नो रूम, कोई जगह नहीं है, बड़ी परेशानी। अच्छा यार, यहाँ पर तो वैसे ही मेरा ख्याल है कि ज़रा कमरे अमूमन मिल ही जाते होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद एक मैरियट होटल है इस्लामाबाद का, नखरे वाला और होटल, वहाँ पर गए। वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि जी नहीं सॉरी, कमरा नहीं है। यहाँ पर अब रिपोर्टर वाली घंटियाँ खड़कनियाँ शुरू हो जाती हैं कि यार चक्कर की है, मतलब क्या मसला क्या है। फिर वो जो नए नए होटल बने हैं इस्लामाबाद के, और वो जो गैर मारूफ़ हैं, F7 में हैं, इधर उधर हैं, वहाँ पर भी सिफर जगह, कोई जगह नहीं है, बोर्ड। सब जगहों पर जो चीज़ कॉमन थी, जो जो घंटियाँ खड़काने वाली थी, वो ये थी कि हर जगह पे मतलब इस्लामाबाद होटल रात को ठहरे। अब इस्लामाबाद होटल जो है ना, वो मातड़ सा होटल है, गरीब गुरबा वाला होटल है, कोई बहुत एवरेज नहीं होता, वो मतवसत तबके वाला होटल वो वाला है। तो वहाँ पर भी जब सुबह मैं उठ के नीचे आया सुप्रीम कोर्ट में पेशी के जाने के लिए, तो मैंने कहा ज़रा नाश्ता करके जाते हैं। तो जो उनका डाइनिंग हॉल था उसमें भी वो गोरा साहब भरा हुआ था, गोरा ही गोरा, हर टेबल पे गोरा। तो हम जैसे जो देसी लोग भी थे, लेकिन कम गोरे ज़्यादा थे। अब फिर जब होटलों में पता करने जा रहे थे तो वहाँ पर आमदोरफ़्त जो मेहमानों की या जो लोगों की थी, फ़ॉरेनर्स बहुत ज़्यादा थे। पाकिस्तान में ये फ़ॉरेनर्स आना कम हो गए थे। 2000 में आए थे एक दफ़ा, अगर आपको याद होगा, जब भी अफ़गानिस्तान वाला इशू छिड़ा था, वो अटैक हुआ था, या फिर जब ज़लज़ला आया था, अगर आपको याद हो 2005 में। अदरवाइज़ तो पाकिस्तान में एक कह लें कि सिक्योरिटी की सिचुएशन इस तरह की थी कि पाकिस्तान में सियाहत का बेड़ा गर्क हो गया था। अगर 70 वाली दहाई के अगर आप जाएँ ना, वो पेजेस हैं फ़ेसबुक पे, लाहौर गार्डन के नाम से इस तरह करके पेजेस हैं, कराची, ओल्ड कराची के पेजेस हैं, तब आप देखें तो आपको फिर लगता है कि जी के फ़ॉरेनर्स भी कभी आया करते थे पाकिस्तान में। पुरानी यादें कि वो धक्का लगा रहे हैं बस को, कभी लाहौर के मार रोड पे, कभी कराची के वो क्या कहते हैं तारक रोड पे, इस तरह की ना, या क्लिफ्टन में, हॉक्स बे के ऊपर वो फ़ॉरेनर्स जो हैं, वो हिप्पीज़ जो होते थे, या हैप्पी या हिप्पीज़, वो एक मूवमेंट थी, उसके जो लोग होते थे, उनकी बड़ी वो तस्वीर आपको मिलती हैं। तो वो फिर एक माजी में लगता था कि माजी में पाकिस्तान जो है, क्लब्स होते थे, ये होता था, इस तरह बड़ा आज़ाद माहौल होता था। लेकिन जब से अफ़गान जहाद के बाद से ग़ालिबन पाकिस्तान में इस तरह की जो सियाहत है वो कम होती। फिर ये जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने जंग लड़ी, उसमें तो बिल्कुल ही सफाया फिर गया।
और पाकिस्तान का फिर जब इंटरनेशनल जो हैं वो क्या कहते हैं ज़राए अबलाग या इदारे जो इस तरह के हैं, अगर वो वाली अगर आप फिल्में देखें तो उसमें पाकिस्तान का जो मंजर कशी होती है वो होते हैं वो नीले रंग के बुरखे पाए हुए हैं। होमलैंड सिक्योरिटी आप देख लें, वो जो इनकी सीरीज़ है नेटफ्लिक्स की है मेरा ख्याल है, उसको देखें, या फिर और इस तरह की कई फिल्में हैं। इवन जो वो ये वाली मैरियट होटल के धमाके के ऊपर जो उन्होंने बनाई हुई है, और बिगराम एयर बेस के ऊपर जो खुदकुश हमला हुआ था उसके ऊपर जो बनाई हुई है, उसमें भी इस्लामाबाद जैसे शहर को भी जो बड़ा मॉडर्न सिटी है वहाँ पर भी वो यही दिखाते हैं कि जनाब बड़ा कंजर्वेटिव सा माहौल है। हर वक्त जो है वो बंदों ने ली हुई है टोपियाँ, और जो औरतें हैं वो नीले रंग के उन्होंने शटल कॉक बुरके पहने हुए हैं। और पाए ने इस तरह का तो माहौल नहीं है, ये तो हमें पता है। या फिर अगर पाकिस्तान का फिर और कोई माहौल दिखाना है तो फिर वो जी वो गोबर गंदी सड़कें, कोई अफ्रीका को कोई पुराना सा मुल्क, तो मतलब पाकिस्तान का ख़ास कर एक नक्शा इस तरह का पेश किया गया कि लोग यहाँ पे आने से डरते थे। वो मेरे एक दोस्त गए वो सैर के लिए बाहर, गालबन उज़्बेकिस्तान के पता नहीं कहाँ पर इस तरह के किसी जगह पे, तो वापस आकर उन्होंने बताया कि जब उनको बताया ना कि जी मैं पाकिस्तान से हूँ, एक टैक्सी ड्राइवर को पाकिस्तान डज डज डज, तो रोज़ धमाका होता था यहाँ पर। तो तशख़्ख़ुस तो फिर इसी तरह का हो गया कि पता नहीं वार एंड टेरर, हर वक्त धमाके हो रहे हैं। खैर धमाके तो हो रहे थे, लेकिन लोग पाकिस्तान आने से पहले 100 दफ़ा सोचते थे। टूरिज़म ख़त्म होकर रह गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब टूरिज़म की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका पाकिस्तान में। लेकिन अब बड़ी ना तशवीश वाली बात थी कि यार क्या होया कि है इन्ना बुरा, इस्लामाबाद में होटल में जगह नहीं है, पैक फुल पैक, और अगले 3 दिन तक जगह नहीं है। तो फिर वो रिपोर्टरों वाली हिस्स जो जागी, इधर उधर रब्ता किया कि यार ये इस्लामाबाद के होटलों में हुआ क्या है। तो फिर वो वज़ारत दाखिला के कुछ लोग जो हैं वो बड़े एक्टिव हैं इस वक्त। शेख रशीद साहब भी आपको अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर लेक्चर देते हुए नज़र आते हैं। तो फिर उन्होंने बताया, जो हमारे दोस्त अहबाब होते हैं ज़राए वग़ैरह, जो कि इस्लामाबाद में इतनी फॉरेनर्स की जो रौनक लगी हुई है वो क्यों है। तो वो कहते हैं कि जी कि हमें तो सिर्फ़ ये लगता है ना कि सिर्फ़ अमेरिका है और उसका इनखला था और वो वहाँ से बस निकल गया तो गल ख़त्म हो गई। इस तरह नहीं है। यानी अफ़गान का जो काबुल के एयरपोर्ट से उड़ के जो जहाज़ गए हैं, सिंपल इतनी सी बात नहीं है। जो इनखला है वो सिर्फ़ अमेरिका का नहीं है, ये दुनिया की बड़ी ताकतों का इनखला था या है, और वो इस वक्त जारी है। जो फ़ौजी जितनी ज़ाहिर है कि वहाँ पर जो कि एक फ़ौजी मुहिम जोई थी अफ़गानिस्तान के अंदर, तो फिर उनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो हॉलैंड के थे और पता नहीं वो पोलैंड थे, पता नहीं केड़े केड़े, वो जो हमने नाम भी नहीं सुने हुए, वो भी वहाँ पर एक्टिव थे। और मतलब कुछ काम कर रहे थे, फ़लाई काम कर रहे थे, कुछ फ़लाई कामों की आड़ में कुछ और कुछ हो रहा था या नहीं हो रहा था, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन वो ममालिक मिसाल के तौर पर वो क्या है जी, वो जो बड़ा वास्को डी गामा जहाँ का था पुर्तगाल, उस तरह के जो ममालिक हैं जो जिनका कभी ज़िक्र नहीं आपने सुना, उन ममालिक के जो एम्बेसियाँ पूरी एक्टिव हैं और उनके लोग जो हैं वो उनको एवैक्यूएट कर रहे हैं, इधर से ला रहे हैं और पाकिस्तान से लेके जा रहे हैं। बहुत बड़ा ऑपरेशन इस वक्त जारी है और हमारा ये ख्याल बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि ये कोई 1-2 हफ्तों में शायद सूरत हाल क्लियर हो जाएगी और पाकिस्तान में ये जो इस वक्त रश पड़ा हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि गेमें और तरह की भी चल रही होती हैं बैक वक्त, और ये स्टेप बढ़ेगा, ये एक्टिविटी बढ़ेगी। और ख़ुसूसन तालिबान के साथ अगर पाकिस्तान तो क्या खैर जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं, जिस तरह अमेरिका है या जो नेटो का है या दूसरे तीसरे हैं, अगर उनके मामला तय ना पाए तो फिर पाकिस्तान में वो कह लें कि एक बड़ी गहमा गहमी होनी है और वो तवील अरसा जारी रह सकती है। तो पाकिस्तान का जो भी रोल है इस वक्त वो तो फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं, लेकिन ये बातें इतनी सादा नहीं हैं। इस वक्त इस्लामाबाद का जो माहौल है वो आपको कुछ अजीब तरह के खौफ में मुब्तला करता है, एक अनजाने से खौफ में कि यार कि ये कुछ होने वाला है। तो तसल्ली तो ये लोग दे रहे हैं कि यार कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये बेसिकली इनखला से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन कोई फ्यूचर प्लान जो ग्रेट गेम ऑन हो चुकी है, ये खटका वो वाला है। ग्रेट गेम क्या है? ग्रेट गेम ये है कि शायद अमेरिका जो है वो
जो तालिबान के ज़रिए जो है वो अपने जो कह लें कि वो टारगेट सब अचीव करेगा जो उसने नए गोल सेट किए हैं। वो नए गोल्स क्या हैं? वो नए गोल्स सिर्फ एक ही गोल है कि चीन का रास्ता आपने किस तरह रोकना है। चीन अपने तौर पर अपनी मैनेजमेंट पे लगा हुआ है, तालिबान के साथ अपना लाइज़ॉन उसने कर लिया है, लेकिन हो सकता है कि ये बड़ा आर्जी सा बंदोबस्त हो, या फिर कह लें कि जो तालिबान और जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं जो चीन के ख़िलाफ़ एक्टिव हैं, उनके कोई ना कोई मफादात मुश्तरक हो जाएं, मैदान जंग फिर एक दफ़ा पाकिस्तान ही बनेगा। तो और क्यों बनेगा पाकिस्तान? या जो प्रॉक्सी चलनी है वो सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान जो है वो क्लियर कटली ना इस तरफ हुआ ना इस तरफ हुआ। तो हमारे जो माजी की जो हुकूमतें थी, जिनका एक्सपीरियंस था, जिन्होंने इन मामलात को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया हुआ था कि बैक वक्त दोनों पावर्स को बैलेंस करके चल रहे थे, वो शायद ये रजीम जो है वो बैलेंस आउट कर चुकी है। तो इस वक्त मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस्लामाबाद तशरीफ़ लाएँ अगले कोई हफ़्ते 2 हफ़्ते में, अगर आपका प्लान है तो ये सोच के आइएगा कि इस्लामाबाद में शायद आपको रात रहने की जगह ना मिले। तो मैं इस वक्त अपने दोस्तों के साथ पिंडी पीसी में मौजूद हूँ। सुबह सुप्रीम कोर्ट पेशी है, तो पिंडी की ट्रैफिक जो है ना वो लाहौर से भी मुझे आज तो लग रहा है कि ज़्यादा ख़राब हो चुकी हुई है। उस तरह की खुली सड़कें नहीं हैं जिस तरह की लाहौर की हैं, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। तो कहने का मतलब ये है कि इस्लामाबाद ने हमें पनाह नहीं दी, और क्यों पनाह नहीं दी कि वहाँ पर कोई बड़ी गेम चल रही है इस वक्त, और फॉरेनर जो है गोरा साहब वो बहुत ज़्यादा इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है, और गोरे से हमें डर लगता है। इस वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।